हेलो फ्रेंड, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री GKGS मैथ में स्वागत है। तो आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज को जो इस सेक्शन में आप लोग के बीच में जो देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो कहिएगा क्या देख रहे हैं? तो समानुपाती देख रहे थे, ठीक है। क्या देख रहे हैं? समानुपाती देख रहे थे, प्रपोर्शन देख रहे हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके देखिए क्वेश्चन नंबर 21 तक क्या हो चुका है, तो बोलिएगा समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 से पढ़ने वाले, क्वेश्चन नंबर कितने से? 22 नंबर से पढ़ने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, इसको हम लोग स्वागत करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में पढ़िएगा, कहता है कि अच्छा 22 नंबर में बोल रहा है कि 15 का 1/3 और 25 का 1/4/5 और 35 का 3/7 संख्याओं का चतुर्थ अनुपाती निकाली, ठीक है। और आप लोग पिछली वीडियो में आपको हम बताए थे कि चतुर्थ अनुपाती निकालना क्या होता है, BC और बटा में A होता है, ठीक है। BC और बटा में क्या होता है? A होता है। चलिए इस फार्मूला को हम सगरों लिख लेते हैं, क्या होता है। BC और बटा में क्या होता है? A होता है, ठीक है। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में जो है, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 15 का 1/3 दिया है ना। तो लिखेगा पहली संख्या जो होगा 15 का 1/3 का मतलब गुना होता है 1/3। तो इसको काटिएगा तो कितना होगा? बोलिएगा 5 एकम 5 होगा। पहली संख्या 5 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा अगर हम बात करेंगे तो 25 का मतलब गुना होता है 4/5 हो जाएगा। 5 पचे 25 होगा और 5 चौका 20 हो जाएगा। तीसरी संख्या जो दिया है 35 का 3/7 दिया, ठीक है। 7 एकम 7, 7 पचे 35 होगा, 5 दिया 15 होगा। ये तीसरी संख्या आ गया। तो बोलता है चतुर्थ अनुपाती निकालिए, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती मतलब देखिए, ये पहला हो गया तो इसको मान लेते हैं कि ए है, ठीक है। ये क्या है? ए है। और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती जो होता है BC और बटा में क्या होता है? बोलिएगा ए होता है, ठीक है। BC और बटा में ए हो जाता है चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला, ठीक है। BC बटा में ए होता है। तो B का मान कितना है? तो बोलिएगा 20 है। और C का मान 15 है। और A का मान 5 हो गया। 5 एकम 5 होगा, 5 चौका 20 होगा, 15 चौका 60 होगा, ठीक है। तो 60 वाला जो है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में जो कह रहा है प्रश्न को पढ़िएगा। कहते हैं कि 12 के पावर 35 है, 3 के पावर 12 है और 4 के पावर 12 है। तो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करिए। मतलब वही दिया है, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती निकालना है। आपको दिया है कि 12 के पावर 35 हो गया है, 3 के पावर आपको 12 हो गया है, और तथा कितना दिया है? बोलेगा 4 के पावर 12 क्या निकालना है? चतुर्थ अनुपाती निकालना है, ठीक है। तो देखिए चतुर्थ अनुपाती जब निकालना होता है तो किस प्रकार से निकालते हैं। पहले नंबर तो इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला जो होता है BC और बटा में ए होता है, ठीक है। BC और बटा में ए होता है। अगर इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तब बी और सी कितना हो जाएगा? बोलिएगा कि 3 के पावर 12 हो जाएगा। और सी का मतलब कितना हो गया? 4 के पावर 12 हो गया, ठीक है, बटा में। और बताइए ए का मान कितना? तो बोलिएगा 12 के पावर 35 हो गया, ठीक है। 12 के पावर 35 हो गया। तो यहाँ तक आशा करते हैं कि समझ गए हैं, ठीक है। समझ गए ना ABC। तो आइए इसको हम बात करते हैं। अच्छा एक काम करें, क्या करिएगा? देखिए जब पावर समान होता है तो बेस क्या हो जाता है? गुना होता है। 3 गुने 4 करिएगा तो 12 हो जाएगा। 12 के पावर क्या हो जाएगा? 12। और बटा में क्या हो जाएगा? बोलिएगा कि 12 के पावर 35 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब बेस दोनों का समान होता है तो आधार में क्या होता है? घट जाता है। तो यहाँ देखिए 1 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 12 के पावर 12 माइनस में 35, ठीक है, 35 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 12 के पावर कितना हो जाएगा? तो घटाइएगा तो कितना होगा? 3 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। माइनस में 23 बचेगा। तो 12 के पावर माइनस में 23 दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इन सब को कैलकुलेशन है, थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है
कि 2 के पावर 3 है और 8 के पावर 5.06 है और 8 के पावर -4.06 है, तो x का मान ज्ञात करिए। 24 नंबर दिया है, 2 के पावर 3 हो गया, अनुपात दिया है 8 के पावर 5.06 दिया है। उसके बाद समानुपात दिया है 8 हो जाएगा माइनस में 4.06 हो जाएगा, अनुपात x है। ठीक है, हमको x का ही मान निकालना है। ठीक है, किसका मान निकालना है? x का मान निकालना। ओके, तो बोलिएगा कि यहाँ से आएगा 2 के पावर 3 हो जाएगा, 8 के पावर हो जाएगा 5.06 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इस समानुपाती मतलब बराबर हो जाएगा 8 के पावर होगा माइनस में 4.06 और बटा में x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए। ठीक है, देखिए तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे, देखिएगा, ये देखिए भागा में तो तिरछा जाके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आपको हो जाएगा x गुने में 2 के पावर 3 और बराबर में हो जाएगा 8 के पावर माइनस में 4.06 और गुने में होगा 8 के पावर हो जाएगा 0.6। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हो जाएगा x गुने में 2 के पावर 3 बराबर में, इसको घटाइएगा। ठीक है, इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा, देखिए गुना में होता है आधार सम पावर, जो देखिए क्या होता है अलग अलग होता है, आधार समान होता है। ठीक है, आधार समान है पावर तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, गुना में जुड़ता है भागा में घटता है, तो जोड़िएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 8 के पावर 1 होगा। और 2 के 3 पावर हम लोग खुद जानते हैं कि 2 के 3 पावर कितना होता है, बोलेगा 2 के 3 पावर 8 होता है, 8 से 8 ही कट जाएगा एक बार में, तो x का मान आ जाएगा 1। x का मान 1 आएगा तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में जो आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 नंबर पढ़िएगा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि यानी कि 3 और रूट 5 दिया है, 5 रूट 8 दिया है और 3 रूट 10 दिया। ठीक है, तो हमको निकालना है चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, क्या निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है। इसको मान लीजिए कि a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो हमको मतलब कि d वाला के मान निकालना है, चतुर्थ अनुपाती मतलब चौथा टर्म के मान निकालना है। जब चौथा टर्म के मान निकालना होता है तो किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए बोलिएगा, यहाँ पर जो आप लोग को बीच में फार्मूला है। ठीक है, कि फार्मूला होता है BC/A। आइए, तो यहाँ से होगा b का मान हो गया 5 रूट 8 हो गया है और गुने में c का मान हो गया 3 रूट 10 हो गया और बटा में a का मान हो गया 3 और रूट 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 3 से 3 तो पहले कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 रूट, देखिएगा 8 तो कहीं दिया है क्या, नहीं दिया। तो देखिए हम इसको 8 को कैसे लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे 4 गुने में 2। ठीक है, हो गया, गुने में 10 को कैसे लिखेंगे, तो रूट 5 और गुने में रूट 2 लिखेंगे। ठीक है, आइए, तो यहाँ से आपको हो जाएगा रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा 5। ठीक है, 5, 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, और रूट 2 यहाँ पर भी है, रूट 2 यहाँ पर भी है, तो 2 रूट के बदले 1 रूट हो जाएगा, तो 5 चौका 20 इसका सही जवाब होगा। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझिएगा। ठीक है, यहाँ से समझिएगा, यहाँ से समझिए कि 5 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है, और यहाँ से हो गया रूट 2 और यहाँ भी बच गया आपको रूट 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिएगा रूट 2 के बदले 1 2 हो जाएगा, तो 5 गुने में 2 गुने में 2 होगा, तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में जो आप लोग देख पा रहे होंगे, a+b की होल स्क्वायर गुने में a-b की होल क्यूब और प्लस में हो गया कटेगा। ठीक है, इसका क्या है, फार्मूला है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 26 को स्वागत करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग के बीच में क्या बोला गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है, a+b के होल स्क्वायर और गुने में a³ माइनस में b³। ठीक है, उसके बाद हो गया a³ प्लस में b³ है। ठीक है, उसके बाद हो गया a² माइनस में b²।
हमको देखिए एक टर्म दिया है, दो टर्म दिया है, तीसरा का टर्म दिया है, तो फोर्थ टर्म निकालना है, ये नहीं पूछा है। चतुर्थ अनुपाती निकालिए। ओके, एक सेकंड हम आते हैं। चलिए देखिएगा, तो यहाँ से हमको जो चतुर्थ अनुपाती निकालना है, तो चतुर्थ अनुपाती का हम लोग के बीच में एक फार्मूला है, ठीक है। क्या ये फार्मूला है, तो बोलेगा फार्मूला बहुत ही सिंपल है। यहाँ से देखिएगा कि चतुर्थ अनुपाती का जो फार्मूला होता है बी गुने सी और बटा में ए होता है। ये टोटल के टोटल टर्म आपको ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। तो चौथा टर्म के फार्मूला क्या होता है, बोलिएगा बी गुने सी और बटा में ए होता है, ठीक है। आइए यहाँ से बी का मान कितना है, बोलिएगा ए क्यू प्लस में बी क्यू, ए क्यू प्लस में बी क्यू, ठीक है। ए क्यू प्लस में हो जाएगा, यहाँ से बी क्यू हो जाएगा, और गुने में सी का मान कितना है, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटा में। देखिए यहाँ से फार्मूला क्या है, यहाँ से आपको सी ए का मान जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, और गुने में ए क्यू माइनस में बी क्यू। चलिए जो फार्मूला लगता है उसको लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा फार्मूला पर इसको लगाते हैं। नीचे वाला ही फार्मूला लगाइएगा, ऊपर लगाइएगा क्या, ऊपरों लगा देते हैं, नीचे भी लगा देते हैं, आराम से आपको कट जाएगा, ठीक है। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है आप लोग को पता होगा, ए प्लस बी होता है, ठीक है। क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और माइनस में ए बी होता है, ठीक है, गुने में। और यहाँ पर हम लोग के बीच में पता है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। चलिए बटा में आइएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यही ना होता है, तो कहिएगा जी यही होता है। परंतु एक काम करते हैं कि इस फार्मूला को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, इसको हम लोग जो है रहने देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को रहने देते हैं, ए क्यू बी क्यू का फार्मूला तोड़ देते हैं, तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए माइनस बी, और इंटू में हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में जो होता है ए बी होता है, क्या होता है, ए बी। तो देखिए कट रहा है जो उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। तो देखिए ए माइनस बी वाला तो पहले नंबर कलम हम चेंज कर लेंगे, ठीक है, कलम चेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा। देखिए तो यहाँ से आपको ए माइनस बी ला, ए माइनस बी से कैंसिल हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर दो पावर है, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब कोई कट रहा है क्या, और यहाँ पर भी देखिए एक पावर है, यहाँ पर भी एक पावर थी, तो कैंसिल हो गया पूरी तरीका से। तो ऊपर में क्या बच गया, ऊपर में बच गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए भी बच गया, और बटा में हो गया ए स्क्वायर, ये वाला आपको टर्म बच गया नीचे में, और ये वाला टर्म बच गया आपको ऊपर वाला, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। आपको नहीं काट सकते हैं क्योंकि यहाँ देखिए माइनस यहाँ प्लस है, ठीक है, तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस आएगा, ठीक है, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस, मतलब ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। आप मिला लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी प्लस में, तो इसका बी नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का सदा है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना अगर रहेगा तो तुरंत लेने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 कहते हैं कि यदि x नॉट इक्वल टू वाई है और x कभी भी y का मान बराबर नहीं है, ठीक है, x के 4 पर y के 4 पर x प्लस वाई और x माइनस वाई का चतुर्थ अनुपाती निकालिए, क्या होगा। बिल्कुल आसान है प्रश्न। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 27 में क्या क्या दिया है, ठीक है, जो दिया है पहले उसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में जो दिया है, पहला तो है x के पावर 4 माइनस में y के पावर 4 दिया है, इसके बाद दिया है x प्लस में y है, और उसके बाद है x माइनस में y। तो इन जो है तीनों संख्या का चतुर्थ अनुपाती निकालना, ठीक है, मतलब ये a का मान हो गया, ये b का मान है, और ये c का मान है। तो देखिए हम सभी लोग जानते होंगे कि चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला क्या होता है। चतुर्थ अनुपाती का जो फार्मूला होता है आपको होता है बी गुने सी और बटा में ए होता है, ठीक है, चतुर्थ अनुपाती का फार्मूला। तो देखिए बी का मान कितना है, बोलिएगा x प्लस वाई है, सी का मान कितना है x माइनस में वाई है, और ए का मान कितना है, तो x के देखिए 4 पावर माइनस में वाई का 4 पावर। तो 4 पावर को हम क्या हम लिख सकते हैं, 2 के पावर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं।
देखिए 4 पावर लिखा हुआ तो इसको हम 2 पावर के 2 पावर लिख सकते हैं। ओके, तो हम सभी लोग ये बात भी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है कि ए प्लस में बी होता है और इंटू में होता है ए माइनस में बी। इस बात को भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, आइए यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूला आप लगाना है तो लगा दिए, नहीं तो रहने दिए। ए जोड़ बी ए घटा बी, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में बाई स्क्वायर होगा बटा में। देखिए एक ए स्क्वायर, इसको पूरे को ए पढ़िए, ठीक है, पूरे को एक्स और पूरे को वाई, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा, बोलेगा एक बार घटा देना है और एक बार आपको जोड़ देना है। ओके, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस वाला से माइनस वाला कैंसिल होगा एक बार में, तो 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में बाई स्क्वायर बचेगा। देखिए कुछ नहीं था, पावर कितना है बोलिएगा, एक पावर है, पॉजिटिव है तो ऊपर चला जाएगा तो निगेटिव होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के पावर माइनस में एक होगा। ठीक है, तो माइनस वाला पावर एक है, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही जवाब है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर के पावर माइनस में एक। तो देख, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से लेने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 और 29, प्रश्न नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 और 29। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 में कहते हैं कि 3 और 27 का मध्य अनुपाती ज्ञात करिए। ठीक है, क्या ज्ञात करिए, मध्य अनुपाती। यहाँ टाइप नंबर 2 में जो रहने वाला है, दो संख्या दिया हुआ रहेगा। ठीक है, जब दो संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसका मध्य अनुपाती क्या होगा, जैसे अगर आपको यहाँ पर दिया रहे ए तथा बी का मध्य अनुपाती, ठीक है, ए तथा बी का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती, तो आपको हम लोग फार्मूला बता चुके हैं कि दो संख्या का जो मध्य अनुपाती होता है रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, क्या होता है, बोलेगा रूट अंडर जो होता है ए बी होता है। ठीक है, दो संख्या का जो मध्य अनुपाती होता है क्या होता है, रूट अंडर ए और बी होता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको जो दिया है ए का मान 3 दिया है, कितना दिया है, बोलेगा कि 3 और 27 दिया। ठीक है, क्या है, 3 और तथा 27, मतलब ए का मान 3 दिया और बी का मान 27 दिया है, तो मध्य अनुपाती फार्मूला कर रूट अंडर होगा 3 गुने में 27 होगा, 27 दिया कितना होगा, 81 होगा, 81 का वर्गमूल 9 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही जवाब होगा। क्या होगा, बोलिएगा कि डी नंबर इसका सही जवाब है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, 2 और 32 का मध्य अनुपात है। ठीक है, मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी, मतलब दोनों का रूट कर देना है। क्वेश्चन नंबर ई हो गया 28 है ना, ये आपका 29 हो गया, 2 तथा कितना का 32 का मध्य अनुपात है। ठीक है, 32 का मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, तो इसका फार्मूला क्या होगा, रूट अंडर हो जाएगा 2 गुने में 32, तो 32 गुना कितना होता है, बोलिएगा 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो इसका सही जवाब आपको 8 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपको 21 से लेके आपको कहाँ तक बताए हैं 29 तक समझ में आ रहा है। ठीक है, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, लाइक सब्सक्राइब तो आप लोग को फर्ज बनता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना कि क्वेश्चन नंबर आपको देखिए 30 और 31 दो क्वेश्चन और बताते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 30 है कि 36 और 100 का मध्य अनुपात निकालना है। ठीक है, 36 तथा 100 का, 36 तथा 100 का मध्य अनुपाती। ठीक है, मध्य अनुपाती, तो यहाँ से मध्य अनुपाती क्या होगा, तो बोलिएगा कि रूट अंडर होगा 36 गुने में 100 हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो यहाँ से इसका 60 इसका सही जवाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 60 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31 नंबर है, कहते हैं 25 और 81 का मध्य अनुपात निकालना है। तो यहाँ से लिखिएगा क्या चीज, क्या लिखना है, तो बोलिएगा 25 और 81 का मध्य अनुपात है। ठीक है, क्या निकालना है, 25 और 25 और 81 का मध्य अनुपात है, तो यहाँ से कि डायल कर दीजिएगा कि यहाँ से लिखना है 25 और यहाँ से 81 का मध्य अनुपात है, तो इन दोनों को रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 25 गुने में 81। ठीक है, 25 का वर्गमूल 5 होता है और 81 का वर्गमूल 9 होता है, तो 9 25 हो जाएगा 45, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नंबर करेक्ट आंसर है।
तो 1 से लेके आपको 31 तक का जो प्रश्न है आपको समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर आपको 32 आपको होमवर्क के रूप में रहेगा और आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 और 32 और 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 और 33 जो है होमवर्क रहेगा, इसको बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एग्जाम प्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये देखिए लोगो अट्रैक्टिव नहीं है, इसको बनाने का प्रयास करेंगे। जब तक के लिए फिलहाल अभी एग्जाम प्री जी के यही लोगो रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।